सीक्वेंस और सीरीज क्या होती हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज, फिर हम क्या पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, फिर आपने क्या पढ़ना है, द अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन, फिर लास्ट में फिर क्या पढ़ेंगे भाई, पावर सीरीज, फिर भाई मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज एंड यूलर सीरीज क्या होती हैं, और फिर भाई सम इंपॉर्टेंट सीरीजेज। बोलो भाई सम इंपॉर्टेंट सीरीज, सम अदर इंपॉर्टेंट सीरीज। ठीक है, तो पहले वो तो हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस एंड सीरीज। तो भाई कोई सीक्वेंस या कोई सीरीज, तो सॉरी, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज क्या होती है, सीरीज क्या होती है भाई, कुछ टर्म्स का या सिंबल्स का सेट होता है। क्या, कुछ टर्म्स का सिंबल क्या होता है भाई, एक सेट होता है जिसको आपने सम करना होता है, जिसको आपने जोड़ना होता है, दैट कैन बी समड, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और उस सीरीज के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, एक सीक्वेंस, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होती है, हम क्या बोलते हैं उसकी, सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं 1 3 5 7 9 11, तो भाई इसको मैं ऐसे भाई हम बढ़ाते हैं, तो इसको ओवरऑल में क्या बोलूंगा, इसको सीरीज, इसे मैं ओवरऑल क्या बोलूंगा, एक सीरीज। लेकिन इसके अंदर भाई जो एक ये पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करती है, इजंट इट। क्योंकि देखो हर एक में क्या है, कितना डिफरेंस, 2 का, तो इनके अंदर क्या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं क्या, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। जो यहां पर किस रूल से आ जाएगा, देखो भाई ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहूं कि जो म्यू आर टर्म है वो तो किससे आती है, 1 प्लस, अरे भाई किससे आएगी, 1 प्लस आर, 1 प्लस 2 इंटू आर माइनस 1। अगर मैं ये कहूं 1 प्लस आर इंटू, सॉरी 2 इंटू आर माइनस 1 से, कैसे भाई, आप एक काम करो, आप यहां पर आर की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, आ गया ना 0 भाई। अब आप यहां पर क्या पुट करो, 2 पुट करो, 2 में से गया 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, आप 3 पुट करो भाई, 3 में से गया, अरे भाई 3 में से गया 2, 2 3 6, अरे बोलो भाई, हाँ क्या हो गया, क्या करना, मल्टीप्लाई नहीं, अरे ये है 2 इंटू आर माइनस 1 सीरीज ही है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, 2 इंटू आर माइनस 1। तो आप एक काम करें भाई, आप इसमें आप आर की वैल्यू 1 पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, तो भाई 0 आ गया ना, तो 0 इंटू, तो ये 1 तो आएगा हमारे पास 1 आ गया। फिर आपने यहाँ पर 2 पुट किया, 2 में से गया 1 आ गया। अब 2 इंटू 2 बोलो भाई, 2 इंटू, अरे 1 आएगा, 2 है यहाँ पर, 1 प्लस 3 आ गया, नहीं बात आपको पहले पड़ गया। अब 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, बात आपको पहले पड़ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो इसमें सीक्वेंस है नंबर्स की, वो इस फॉर्मूले से क्या होती है, फिट होती है, बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो याद रखियो, ये भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी सीरीज या जीपी सीरीज, ये जिसे हमको पता है, ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। क्या ये एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी सीरीज एंड जीपी सीरीज, तो सीरीज में जो टर्म्स होती हैं वही क्या बनाती है हमारे पास भाई, सीक्वेंस। आ गई नहीं आपको, तो अब आप ये देखो भाई, तो आपको पता भाई यहां पर क्या है, तो आपको पता ये एक अर्थमेटिक सीरीज है, क्या ये एग्जांपल है, बताओ अर्थमेटिक सीरीज, एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कैसे लिखते हैं, ए प्लस ए, पहली टर्म क्या है ए, फिर क्या है ए प्लस डी, फिर क्या है ए प्लस 2d, फिर क्या है ए प्लस 3d। और याद रखियो भाई, जो सीरीज है वो फाइनाइट भी हो सकती है और क्या हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, बात आपको पहले पड़ गई। अरे बोलो भाई, तो अगर आप यहां पर कहो, तो यहां मैं ये कहूं कि इसके अंदर जो सीरीज है, इसके अंदर ए की वैल्यू तो 1 है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, और डी यहां पर क्या होता है, डिफरेंस, क्या होता है डी भाई, ये कितना है 2, कितना भाई 2। तो आप एक काम करो भाई, ए कितना है 1 है ना, तो पहली टर्म क्या होगी बताओ, ए, अगली क्या होगी, ए प्लस डी, 1 प्लस 2, अगली फिर क्या बताओ भाई, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, 2 दूनी 4 1 5, फिर क्या आएगी
ए प्लस 3D, डी कितना है, दो, 3 दूनी 5, सॉरी, अरे भाई ए प्लस डी, 3 दूनी 5, अरे 3 दूनी 6 और 1 7, नहीं आ गया आपको भाई? तो ये भी क्या हमारे पास एक सीरीज है, आ गया आपको? ठीक है भाई। तो अब आप ये बताओ अब क्या होती है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, क्या भाई किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है? आप एक बात मानो भाई, मान लिया हमारे पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस है 1/r, तो अगर आप 1/r में r की वैल्यू लगातार बढ़ते जाओगे तो 1/r लगातार क्या होगा, घटता जाएगा ना भाई। अगर मैं r की वैल्यू लगातार मैं क्या करूं भाई, इंक्रीज करता जाऊं, जैसे मैं r पहले क्या पुट करूं 1, तो क्या आएगा मेरे पास 1, r मैंने 2 पुट किया, बताओ क्या आएगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, बोलो भाई। तो क्या ये एक तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। अब 0 एक फाइनाइट नंबर है कि इनफाइनाइट नंबर है? फाइनाइट नंबर है ना, तो हम क्या बोलेंगे बताओ क्या है ये, एक फाइनाइट, एक क्या भैया इसकी, अरे भाई क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, इसे हम क्या बोलेंगे भाई, इसमें बोलेंगे कन्वर्जेंट। क्योंकि क्या बताओ भाई, बोलो भाई कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि जिस भी सीक्वेंस की बताओ क्या हो, एक पर्टिकुलर लिमिट हो और वो क्या हो, फाइनाइट हो। बोलो भाई अरे जिसकी लिमिट क्या हो, फाइनाइट एंड यूनिक, वो क्या होगी हमारे पास, कन्वर्जेंट। ऐसा ना हो तो क्या होगी वो, डाइवर्जेंट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं, बताओ भाई म्यू आर -1/r, अगर आप यहां पर r की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो म्यू 10 क्या आएगा बताओ भाई, 0.9, यहां पर म्यू 100 क्या आएगा 0. अरे इस वैल्यू पुट करने पर, और म्यू 1000 भी टर्म बताओ क्या मेरे पास क्या आएगी, बोलो भाई। तो यहां भी अगर मैं इस सीक्वेंस को मैं किसी पर्टिकुलर, अगर मैं इसको फाइनाइट सीक्वेंस रखता हूं तो यहां इसकी भी लिमिट क्या बताओ, एक फाइनाइट है ना, कि इनफाइनाइट हो रही है और यूनिक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नहीं आएगा आपको? और अगर भाई अगर लिमिट फाइनाइट नहीं और यूनिक नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, कि सीक्वेंस का डाइवर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल लेगा आपको भाई, कोई बात नहीं, आप बताओ अगर मान लिया भाई मेरे पास जैसे यही सीरीज है मेरे पास 1 3 5 7 9 11, ये बढ़ती जाए, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? अरे भाई अगर मैं ये कहूं कि a + a × a + d, बोलो भाई, और मैं डिफाइन, तो भाई ये जो टर्म है क्या है, μ1 ये क्या है, μ2 ये क्या है, μ3 ये क्या है, μ4, हर टर्म बढ़ जाएंगे भाई, तो लास्ट हम कहां तक पहुंच जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। नहीं है आपको? ओके। तो भाई अब आप देखो भाई, जो इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं एपी एंड जीपी सीरीज, भाई इनके ऊपर मैं आपको बताऊं भाई, आपके बाकायदा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एपी जीपी सीरीज समझनी जरूरी है। ओके। तो भाई एक तो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, एक होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या होगी भाई, जिसमें दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट। अगर दो सक्सेसिव टर्म्स का कोई डिफरेंस क्या भाई, कांस्टेंट, उसमें क्या बोलेंगे, क्या ये, बोलो भाई। जैसे अगर मैं ये, जैसे हमारे पास यही था, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11, ये बताओ मेरे पास क्या है, यहां पर दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, फिक्स है ना भाई। तो पक्की बात क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस। ये भाई अर्थमेटिक, इस सीक्वेंस के सेट को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। नहीं आएगा आपको भाई, नहीं समझे बात? तो ऐसी नहीं तो आपको, तो इसे बताओ इसमें एक क्या होती है, ए यहां पर क्या होती है, इनिशियल टर्म, और दो सक्सेसिव टर्म्स का गैप कितना है, 2 है ना अंजलि बेटा। तो क्या होगा, तो पहली टर्म क्या होगी ए, फिर क्या होगी a + d, फिर अगली क्या होगी a + 2d, अगली क्या होगी a + 3d, फिर क्या होगी a + 4d एंड सो ऑन, इजंट इट? ठीक है। लेकिन कोई आपसे इसमें ये पूछ ले कि आप ये बताओ इसके अंदर भाई 50वीं टर्म क्या होगी, या इसमें 52 टर्म्स का सम क्या होएगा, तो पंगा हो जाएगा ना भाई। कोई आपसे पूछे बताओ 50वीं टर्म इसमें क्या होगी, तो है ना पंगा। या आपसे क्या पूछे बताओ इसमें पहली 52 टर्म्स का सम क्या होएगा, तो इसके लिए भैया आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो nth टर्म इसमें क्या होगी बताओ भाई, तो एपी सीरीज में nth टर्म बताओ क्या होती है, a + n-1d, a प्लस, बोलो भाई n-1d होती भाई, इजंट इट? क्योंकि ये क्या बताओ मेरे पास, बोलो भाई a + n-1d। देखो यहाँ पर ये दूसरी टर्म है ना, यहाँ पर क्या है 1d, ये कितना है तीसरी टर्म है, यहाँ पर क्या है 2d।
तो यहां से आप nth टर्म निकाल सकते हो भाई, अगर आपको सिर्फ क्या पता है, पहली टर्म और डिफरेंस। तो अगर आप सही पूछ रहे तो बताओ इसके अंदर 25वीं टर्म क्या होगी, तो आपने 25 टर्म का कायदा बना के देखनी है। आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर आप बताओ क्या पुट कर दो भाई, 2 कितना, a कितना है यहाँ पर 1 प्लस d कितना है यहाँ पर 2 है, isn't it? भाई d यहाँ पर कितना है 2 है। अब बताओ भाई 25 तो 24 माइनस 25 माइनस 1 24, तो हम क्या बोलेंगे 24 इंटू 2, तो 24 दूनी 48 और 1 49। तो मुझे बताओ इसकी भाई 25वीं टर्म की बताओ इसकी, मेरे पास क्या है इसकी 49। और भाई ऐसे क्वेश्चन पार्ट ए में बहुत आते हैं एपी सीरीज के ऊपर कि कोई आपको भाई पर पार्ट ए के अंदर कोई सीक्वेंस लिख देंगे, ठीक है, उसमें ये बोल दिया भाई, ये बोल दिया कि पहले मान लिया क्या हमारे पास 3 है, बोलो भाई, फिर क्या है 8 है, isn't it? फिर क्या भाई 3 है 8 है 13 है, नहीं आपके आपको, फिर क्या भाई 18 है, फिर क्या देंगे भाई, बताओ यहां पर क्या आएगा, isn't it? भाई नेक्स्ट पूछ लिया ऐसे, अरे बोलो भाई बताओ इसमें नेक्स्ट टर्म क्या, तो आपने पहचानना पड़ेगा कि एपी सीरीज है कि जीपी सीरीज है। बताओ भाई एपी सीरीज कैसे है, भाई मुझे साफ दिख रहा है भाई, अगर 2 सक्सेसिव टर्म्स का गैप क्या बिल्कुल कांस्टेंट, तो पक्की बात क्या है ये एपी सीरीज। तो आप देखो भाई 8 जमा 3, पहले तो ये चेक क्या करो कहीं उसने एपी सीरीज तो दी हुई है, तो 8 जमा 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5, तो हम समझ गए भाई, मतलब पक्की बात क्या है ये भाई 5 5 का डिफरेंस है, तो क्या है हमारे पास ये, अगर नेक्स्ट टर्म पूछे हमको पता 18 और 5 23, लेकिन इसे ये पूछ ले भाई कि इस सीरीज में बताओ 20वीं टर्म क्या होगी, क्या 20वीं टर्म क्या होगी, तो आपने पहले देखने से पहली टर्म कौन सी है, ए यहाँ पर क्या है 3 और डी यहाँ पर क्या है 5, तो हम बताओ हमको पता भाई, बताओ यहाँ पर 20, तो नेक्स्ट टर्म क्या आती है हमारे पास, ए प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ पर क्या पुट कर दो 3 और यहाँ पर क्या पुट कर दो, बताओ भाई यहाँ पर 3 पुट करो, तो 3 प्लस टर्म कौन सी 20वीं, 19 में से एक गया और 20 में से एक गया, और भाई डी कितना है यहाँ पर 5, तो 20 में से एक गया 19 पंजे 95 और 3 98, तो मुझे पता होगा इसमें क्या होगी, इस सीरीज में 19 टर्म क्या होगी 98 होगी, 20 टर्म क्या होगी 98 होगी, नहीं पता आपको पहले पड़े भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पार्ट ए के अंदर, आगे ना आपको भाई कि नहीं आए भाई, ठीक है n-1d। अच्छा भाई इसमें आपसे यही पूछ सकता है कि बताओ इसमें n टर्म्स का सम कितना आएगा, क्या भाई एक इसमें ये क्वेश्चन भी आते हैं कि बताओ भाई इसमें आपसे ये पूछ ले कि बताओ भाई इसमें जो यही सीरीज है कौन से वाली, आपसे यही पूछ ले कि ये बताओ इस सीरीज में पहली 70 टर्म्स का सम क्या आएगा। अब ये तो है नहीं कि आप ऐसे क्या करोगे, आपको हाँ 2 का डिफरेंस है 1 3 5 7 9 11 13 15, बोलो भाई और 70 टर्म्स लिख के और जोड़ देंगे, बात आपको पहले पड़ी भाई, इतना हमारे पास वहां पर समय नहीं होता भाई, ठीक है। तो आपने nth टर्म का सम, आपने n टर्म्स का सम कैसे निकालना है, यहां पर आप a आइडेंटिफाई करो, a कितना है 1 और d कितना है यहां पर भाई 2, ठीक है ना बात। तो n टर्म्स का सम बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा इस फॉर्मूला से, यहां पर क्या पुट करो n कितना है, अरे भाई मैंने क्या बोला है पहली 20 टर्म्स का सम, मैंने ये बोला है 1 3 5 7 9 11 13, इसमें पहली 20 टर्म्स का सम बताओ भाई, तो बताओ क्या पुट करें हम यहाँ पर, बोलो भाई पहले आप यहाँ पर क्या पुट करो 20 पुट करो, और यहाँ पर क्या पुट करो 1, और यहाँ पर क्या पुट करो 2, आंसर नहीं आ जाएगा मेरे पास, तो क्या आ जाएगा मेरे पास पहली 20 टर्म्स का सम आ जाएगा। एक तरीका और भी होता है, अगर आपको ये पता है, अगर आप एक काम करो भाई, आपको nth टर्म निकालनी आती ना, तो पहले आप क्या निकालो 20वीं टर्म, कौन सी भाई जो लास्ट टर्म है, ठीक है, और फिर यहां पर क्या पुट कर दें, आप बताओ भाई एल के यहां पर क्या है लास्ट टर्म, भाई 20वीं टर्म निकाल के लास्ट टर्म यहां पुट कर दें, और यहां क्या पुट कर दें फर्स्ट टर्म, और ये क्या है n 20/2, इससे भी आपके पास तो क्या जाएगा n टर्म्स का सम। और आपसे यही पूछ सकता है, ये बताओ इसमें भाई इसमें 11 से लेके क्या, इसमें आपसे पूछ सकता है बताओ इसमें इस यहां से लेके, नहीं समझे बात, नहीं ये पूछा बताओ इस सीरीज में 15 से लेके 28 तक जो टर्म्स हैं उनका सम क्या आएगा, 15 से 28 तक टर्म्स का सम क्या आएगा। तो आपने क्या करना है, पहले आप इसमें पहली 15 टर्म्स का सम निकाल लो, बोलो भाई, फिर आप इसमें पहली
28 टर्म्स का सम निकालो, फिर 28 टर्म्स के सम में से 15 टर्म्स का सम क्या कर दो भाई, माइनस कर दो। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो आपको भैया मालूम पड़ जाएगा कि पहली 15 और भाई 28 में टर्म के बीच में जो टर्म्स हैं उनका सम क्या बनेगा। नहीं है क्या आपको भाई, इसके ऊपर दुनिया भर क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर सकता है, आ गया आपको ये। और एक बात और, एग्जामिनर कई बार 2 एपी सीरीज मिक्स कर देता है पार्ट ए के अंदर। क्या 2 एपी सीरीज क्या करता है भाई, मिक्स कर देता है, बच्चे उसको ऐसे मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं। ठीक है, क्या लिख देगा 1 3 5 7 9 ऐसे लिख दिया भाई। अरे बोलो भाई, और यहां पर क्या लिख दिया 3 अल्टरनेट 3, तो ऐसे मेरे मिक्स करने में 3 और 8 3, बोलो भाई 3 8 और 5 13 और 5 18, ये पूछ रही नहीं पता आपको पहले पड़ी, तो आपको साफ दिख रहा है भाई, आपको साफ दिख रहा है। ये तो बताओ क्या है, एक एपी सीरीज है क्या भाई। तो अगर आपको ऐसे इसमें तो पैटर्न नजर नहीं आ रहा हमको, 1 3 3 8 5 3 7 18 9, अजीब सा लग रहा है। तो भाई देखो, जब हम तो भाई पेपर सोल्व क्या करते हो, हम तो नहीं है, एक तो पहले तो सीधे उसमें देखते हो कोई पैटर्न है कि नहीं है, फिर हम देखते हो अल्टरनेट वैल्यूज में कोई पैटर्न तो नहीं है, फिर हम दो वैल्यू छोड़ के क्या देखते भाई, कोई पैटर्न तो नहीं है। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, क्योंकि मोस्टली आपको ऐसे पैटर्न मिल जाता है सीरीज में, समझे बात। तो क्या बताओ भाई, हम समझ गए कि 1 3 भाई हमने 2 सीरीज में आपस में मिक्स कर रखी है, तो 1 3 5 7 9, फिर मुझे पता भाई ये क्या, फिर 3 8 13 18 और 5 23, मुझे पता यहां पर 23 आएगा, उससे आगे फिर क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 11। नहीं बात आपको पहले पड़ी, ऐसे क्वेश्चंस पे एग्जाम के अंदर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। नहीं है आपको, तो आप कैसे पहचानोगे कि सीरीज एपी है, 2 सक्सेसिव टर्म्स का गैप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो क्या भाई वो एपी सीरीज आ गया ना आपको ये। और भाई एपी सीरीज में ठीक है बात, पहली टर्म क्या हो जाएगी ए, और 2 टर्म का गैप क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एनएच टर्म कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। और भाई एन टर्म सम कैसे निकालोगे, इससे। और भाई कई बारी 2 3 कई बार एग्जामिनर 3 एपी सीरीज क्या कर देता है। अरे भाई रीजनिंग में सीजीएल एसएससी में क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो 3 एपी सीरीज क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। नहीं समझे बात की, एक के क्या एपी सीरीज, फिर क्या भाई उनके बीच के क्या लगा दी भाई, एक और एपी सीरीज जिनका ए और डी डिफरेंट है, फिर एक और एपी सीरीज, ये फिर क्या करता है 2 एपी सीरीज और 1 जीपी सीरीज। एक वैल्यू तो क्या की एपी सीरीज की, अगली क्या है उसके बीच में अल्टरनेट जीपी सीरीज की, समझ गए बात। तो पहला शक तो आपका किस पे जाना चाहिए, एपी सीरीज और जीपी सीरीज पे, ठीक है बात। नहीं आना आपको, तो भाई इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नेट के अंदर पार्ट ए में। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब भाई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या होती है, जीपी सीरीज। क्या भाई, जीपी सीरीज, ठीक है। तो ये होती हैं जहां पर 2 सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट रहे। ये क्या होता है भाई, ए, बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। अरे भाई ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, बोलो भाई इस फॉर्म में आएंगी, और ए आर क्यूब और ए आर की 4, इजंट इट। ये बताओ क्या हमारे पास भाई जीपी सीरीज, समझ गए बात। इसमें क्या होगा, अगर आप इसमें ए आर को इससे भाग करिए, क्या हमारे पास T1, ये क्या है सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म, ये क्या है फिफ्थ टर्म। भाई नहीं आएगा आपको भाई, तो आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग करियो, बोलो भाई। तो T2 बाई T1 निकालियो, क्या मेरे पास ए आर बाई ए से कैंसिल आर। आप थर्ड टर्म T3 बाई T2 निकाल लियो, आप क्या आएगा T3 बाई T2, ए आर स्क्वायर बाई ए आर, ए से कैंसिल आर से आर कैंसिल, एक और फिर से क्या आ गया आर। यानी 2 सक्सेसिव टर्म्स का गैप क्या होना चाहिए, हमेशा गैप कर रहा हूं, रेशियो क्या होना चाहिए। तो T2 बाई T1 भी क्या आया आर, T3 बाई T1 भी क्या आया, सॉरी T3 बाई T2 भी क्या आया आर। सिमिलरली T4 बाई T3 क्या आएगा आर, T5 बाई T4 भी क्या आएगा आर। यानी 2 सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो यहां पर क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो क्या होगा हमारे पास जीपी सीरीज। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक काम करो, एक जीपी सीरीज बना लो। मैं कहता हूं ए की वैल्यू कितनी है 2, बोलो भाई, और आर की वैल्यू में कहता हूं, आर की वैल्यू में कहता हूं भाई 3, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 2 और आर की वैल्यू कितनी बताओ भाई 3। तो बताओ भाई पहली वैल्यू बताओ क्या है मेरे पास 2,
अगली में तो मेरे पास क्या बताओ भाई, ये 2 आ गई, अगली क्या आएगी 2 तिया 6, अगली क्या आएगी 12, बोलो भाई, नहीं नहीं सॉरी 18 18 भाई 18 कितनी हुई, क्योंकि यार मैंने क्या पुट किया है 3 3 9 दूनी 18, तो 2 6 18 18 तिया पहाड़े आते ना भाई, 54 तिया समझ गए ना, अरे बोलो भाई 54 तिया 112, 112 कह रहा हूं मैं 162 भाई, 54 तिया 162, इजंट इट, ठीक है 50 तिया 150 और 4 तिया 12 भाई। अब बताओ भाई ये क्या बताओ मेरे पास जीपी सीरीज, कैसे भाई बताओ मुझे कैसे मालूम पड़े जीपी सीरीज है। अगर 2 टर्म्स का देखो पहले बताओ, मैं चेक मान लिया एग्जामिनर ने ये सीरीज दे रखी है, मुझे पता नहीं सीरीज कैसी है, मैं बताओ क्या करूंगा, मैं 2 टर्म्स का गैप देखूंगा 4, भाई फिक्स नहीं है पक्की एपी सीरीज तो ये है नहीं, तुरंत मेरा शक किस पे जाएगा बताओ कि क्या होता है ये जीपी सीरीज, ठीक है। अब बोलो भाई तो 6/2 3, 18/6 3, 54/18 3, तो भाई हर एक 2 टर्म्स का रेशियो क्या हमेशा 3 भाई, तुम समझ गए वो तो क्या है ये, तो यहां पर बताओ, यहां पर आपको दिख रहा है रेशियो कितना है, T2/T1 क्या होगा R होगा, T2/T1 क्या होगा भाई R होगा, तो R तो क्या है 3 और A कितना है यहां पर 2, तो सबसे पहले भाई आपको जीपी सीरीज नजर आए ना, तो A और R लिख लियो, क्या A और R लिख लियो, नहीं है क्या आपको भाई, फिर आप इसमें कोई भी टर्म मालूम कर सकते हो, यहां भी आप क्या कर सकते हो भाई nth टर्म लिख सकते हो, क्या यहां भी आपको क्या करना चाहिए nth टर्म लिखना चाहिए, तो nth टर्म क्या है हमारे पास ए आर की n-1 क्या आएगी, ए आर की n-1 क्या होगी मेरे पास nth टर्म, ए आर की n-1 क्या होगी मेरे पास भाई, ये nth टर्म है, तो आपसे पूछ ले बताओ भाई 2 6 18 54 162, कोई आपसे बोल दे ऐसे क्वेश्चन आता एग्जाम के अंदर पार्टी के अंदर, ये बोल दे कि बताओ इसके अंदर भाई 55वीं टर्म क्या होगी, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया बोलो भाई, है ना, बड़ा नंबर आ जाएगा तो भाई, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या भाई, वो बोले बताओ 8वीं टर्म यहाँ पर क्या होगी 8वीं टर्म, अरे भैया तो 55 - 1 बात आपको पहले बड़ी, अरे लेंथ हो जाएगा ये, कैलकुलेटर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर आप क्या पुट करोगे 2, यहां पर आप क्या पुट करोगे R कितना है 3, और भाई 8वीं टर्म पूछे तो 3 की पावर 7, नहीं है क्या आपको, ऐसे आप बताओ क्या मालूम कर सकते हो nth टर्म, समझ गए बात। कई बार एग्जामिनर क्या करता है भाई, वो एपीजी, चलो आपको बताएंगे पहले बताओ, और यहां पर n टर्म्स का सम आप कैसे निकालोगे बताओ भाई, पहली n टर्म्स का सम कैसे निकालोगे बताओ भाई, याद रखिए भाई सम ऑफ n टर्म्स इससे आएगा, अगर r क्या हो 1 से कम, अगर r क्या हो 1 से कम हो ना, तो ये फॉर्मूला लगाना है, बताओ क्या, नहीं है क्या आपको भाई, और बताओ, और अगर तो आप बताओ आप किसके हो भाई, अरे बोलो भाई, अगर आपके पास भाई अगर r बताओ क्या है से 1 से क्या है ज्यादा, तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अच्छा बताओ भाई, अच्छा ये बताओ, कई बार एग्जामिनर क्या करता है भाई, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि वो एपीजीपी सीरीज को क्या कर देगा मिक्स कर देगा, कैसे भाई, मान लो उसने लिख दिया 1 3, बोलो भाई 1 3 5 7 और 9, ठीक है ना भाई सीरीज है, और यहां पर इसने लिख दिया तो क्या भाई 2 था ना, 2 फिर क्या था 6, अरे बोलो भाई 2 6 18 54 नहीं है क्या, और भाई 162, तो देखो भाई, तो आपको साफ दिख रहा है यहां पर इसने 2 सीरीज को मिक्स कर रखा है, इजंट इट, हम समझिए भाई कि अल्टरनेट क्या है, तो कई बार क्या हुआ, या तो क्या हुआ अकेली क्या होगी जीपी सीरीज, या क्या होगी अकेली एपी सीरीज भाई, या तो हमारे पास बताओ क्या आएगा अकेली जीपी सीरीज, या बताओ उसकी आएगी अकेली भाई एपी सीरीज आएगी, इजंट इट। लेकिन अगर मान लिया बताओ क्या रखा है, बोलो भाई, लेकिन अगर मान लिया बताओ बस क्या रखा है, उसने 2 सीरीज क्या रखी बताओ भाई मिक्स कर रखी है, तो आप पहले तो अल्टरनेट पॉइंट देखियो, कौन से पॉइंट, अल्टरनेट पॉइंट से मतलब क्या भाई, एक एक वैल्यू छोड़ के, एक सेकंड रुको भाई,
अरे भैया अगर बताओ उसने क्या कर रखा है, अल्टरनेट पॉइंट्स का मतलब क्या है कि भाई या तो आप अल्टरनेट नंबर पे अपना गौर करिए भाई, नहीं तो क्या करो, दो नंबर छोड़ के कई बार क्या करता हो कि एक एपी सीरीज फिर एक और एपी सीरीज इन बिटवीन, फिर तीसरे नंबर से क्या सेट कर देगा, जीपी सीरीज। बात आपको पहले पड़ गई, ऐसे आप इनको मालूम कर सकते हो भाई। अच्छा, एक होता हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन। क्या होता है भाई, बायनोमियल एक्सपेंशन। ये भाई मैं आपको बताऊं भाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बायनोमियल एक्सपेंशन, समझ गए बात। अब बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है भाई, आप इस सीरीज को बोलते हैं बायनोमियल सीरीज, किसको, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n को हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन। इसको भाई एक्सपेंड करने से हमारे पास क्या बनेगी, एक नंबर्स की क्या बनेगी, मेरे पास एक सीरीज बनेगी। बताओ कैसे भाई, तो अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को आप एक्सपेंड करते हो, बताओ क्या होगा, आपको याद हो, बताओ क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर को मैं क्या करूँ, एक्सपेंड, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर प्लस 2 1 एक्स, 2 इंटू 1 इंटू एक्स, यानी 2x आ गया ना। तो अगर मैं इसको भाई लिखना चाहूँ, बताओ कैसे, x की बढ़ती पावर में, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस में क्या आ गया 2x प्लस में क्या आ गया एक्स स्क्वेयर, इजंट इट। तो मेरे पास कोफिशिएंट क्या है, 1 2 और 1। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, तो भाई 1 प्लस एक्स की क्यूब को एक्सपेंड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस, नहीं सॉरी, अरे a प्लस b का क्यूब है ये, तो a प्लस b क्यूब है, a क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3 a स्क्वेयर b, यानी 3 इंटू 1 का स्क्वेयर इनके 3x प्लस में क्या आ गया 3, बोलो भाई 3ab स्क्वेयर 3x स्क्वेयर, नहीं आया क्या, अरे बोलो भाई। तो उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में रखियो, पहले क्या है मेरे पास 1, फिर क्या है मेरे पास 3x, फिर क्या है मेरे पास, पावर बढ़ाओ 3x स्क्वेयर, फिर क्या है मेरे पास x स्क्वेयर, नहीं है क्या। तो 1 3 3 1, मेरे पास क्या है भाई 1 3 3 1, अरे भाई 1 3x प्लस 3, समझे बात। लेकिन आपको भाई अगर ये x की पावर 10 हो तो क्या, तो आपको फिर कैसे सोल्व करें। और याद रखो भाई, ये आपको स्पेक्ट्रा में पास्कल ट्रायंगल होती है ना, वो बनाने में आपको हेल्प करती है चीज़ ये। तो इसका भाई मैं आपको बताऊँ एक एक्सपेंशन होता है, तो आपको ये कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है a प्लस बी क्यूब का, आप इसको सिंपली यहाँ से याद कर सकते हो। बताओ भाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स की 4 का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 4x की 3 प्लस x की 4 होता है ना। तो मैं कहता हूँ भाई कि अगर 1 प्लस एक्स की n हो ना, 1 प्लस एक्स की n हो, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो, इस टाइप से, नजर आया आपको। तो अगर मान ले भाई, अगर मान ले n की वैल्यू क्या हो 4, अगर n की वैल्यू क्या हो भाई 4 हो, तो आपने हर जगह पर आपने तो क्या पुट कर देना है, अरे यहां भी आप क्या पुट कर दो 4 पुट कर दो, यहां भी आप बताओ क्या पुट कर दो 4 पुट कर दो, तो यहां पर अपने आप क्या आएगा 1, यहां पर क्या आएगा 4x आया ना, 4x यहां पर क्या है मेरे पास, बोलो भाई 6x स्क्वेयर, और 4 पुट 4 में से गया 3 3 चौक 12/2 कितना होता 6x स्क्वेयर, नहीं समझे क्या बात। तो इस एक्सपेंशन को बताओ हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से आप किसी का फॉर्मूला तैयार, तो कोई आपसे क्या पूछ ले, बताओ 1 प्लस एक्स की 8 क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से आप क्या करो भाई टर्म्स मालूम करते जाओ, नहीं समझे बात, अरे बोलो। और यहां पर nth टर्म बताओ क्या होगी, तो इसको लिखने एक तरीका और होता है, इसको लिखने एक तरीका और भी होता है, इसको कैसे, अब यहां पर हर किसी के यहां बताओ इस 1 के मल्टीप्लाई में क्या है x की पावर 0, यहां क्या x की पावर 1, यहां बताओ कि x की पावर 2, यहां बताओ x की पावर 3, यहां क्या x की पावर, तो मैं ये ना बोल दूं कि x की पावर r, क्या भाई x की पावर r, मतलब भाई r का मतलब क्या है कि कौन सी टर्म, अरे भाई r का मतलब क्या है, पहली टर्म को मैं क्या बोलूंगा, बताओ पहली टर्म में r क्या आ जाएगा 0, भाई पहली टर्म में r क्या आएगा मेरे पास, यानी कि r की वैल्यू बताओ क्या होगी भाई, तो पहली टर्म के, तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म मालूम कर सकते हो,
तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि n बराबर है, और एक बात और, n बराबर है अगर मान लिया 5 है तो टर्म कितनी आएंगी? अगर n की 5 हो, 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो 4, तो टर्म कितनी 5 आई भाई। 1 प्लस एक्स की 4 में टर्म्स कितनी आई हैं? ध्यान से देखो, बताओ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या आई है? 3 टर्म। n 3 है, पावर 3 हो 4 टर्म, पावर 4 हो 5 टर्म्स। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई। तो सिंपल सी बात, हमको पता है एक क्या आएंगी, ज्यादा टर्म आएंगे ना हमारे पास भाई। नहीं है क्या आपको? तो मैं कह रहा हूं भाई कि अगर मान लिया n की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोई बोल दे कि x की 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, तो टर्म्स कितने नहीं 7 आनी ना भाई। टर्म्स क्या नहीं है? 7। तो आपने r की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है बताओ भाई। r के लिए आपने बताओ क्या पुट की? 0 पुट करनी है, 1 पुट, n क्या पुट करना आपने 7, n क्या पुट करना है 7, और r क्या पुट करना है 0 पहली टर्म। तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 में क्या पुट कर दियो? तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 को आपने एक्सपेंड करना है, तो आप इसको किससे एक्सपेंड कर सकते हो? इससे। नहीं है क्या? अरे बोलो भाई। तो इससे और इससे आप क्या मालूम कर सकते हो? पहली टर्म। बताओ पहली टर्म कैसे आएगी मेरे पास? n क्या रखो यहां पर? बताओ भाई 6। अरे भाई n कितना रखना आपने? n क्या बोला है? 6। यहां पर क्या पुट करो? n क्या पुट करो? 6 6 6 6। r क्या पुट करो? 0 0 0। तो क्या जाएगी? अरे भाई इस फॉर्मूले में अगर आपने क्या पुट कर दिया r0, अरे भाई 1 प्लस एक्स की पावर 6 में कितनी टर्म्स आएंगी? 7 टर्म आएंगी ना। तो वह सिंपल सी बात है, n कितना 6 और r कितना 0, तो पहली टर्म 6 0 पहली टर्म, 6 1 दूसरी टर्म, 6 2 दूसरी टर्म, तो तीसरी टर्म, 6 3 चौथी, 6 4 पांचवी, 6 5 6 7 सॉरी 6 6 सातवीं टर्म। नहीं आपको? तो सातों टर्म बना लोगे ना आराम से वही लिख दो फिर। तो आप इससे बायनोमियल सीरीज की कोई भी टर्म हासिल कर सकते हो। कोई आपसे बोल दे भाई कि 1 प्लस एक्स की पावर 10 को एक्सपेंड करो, तो टर्म कितनी आएंगी? 11 आएंगी ना। तो आर की वैल्यू, तो आर क्या होगा? आर होगा 0 से लेके n तक। आर क्या आप लोग 0 से लेके n तक होएगा भाई। नहीं समझे बात? तो क्या करो बताओ, इसमें क्या पुट करो? 10 और 0, n 10 और 0 पहली टर्म, 10 1 दूसरी, 10 2 तीसरी, 10 3 तीसरी, 10 4 अरे 10 0 पहली, 10 1 दूसरी टर्म, 10 2 तीसरी, 10 3 चौथी। नहीं है आपको भाई? तो कैसे ऐसे आप पूरी की पूरी, या आप पूरी की पूरी सीरीज तैयार नहीं कर सकते कैसे? हाँ बेटा। बेटा 0 से क्यों होगा? ये 0 फैक्टोरियल है, ध्यान से देखो बेटा, चश्मे थोड़े हटाओ, ठीक है? ओके, नहीं है आपको भैया? आगे ना भैया आपको? तो मान लो भैया आप 1 प्लस एक्स की कोई भी पावर का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं आज के बाद। अगर आपको सिर्फ कौन सा फॉर्मूला याद है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, तो आपको कभी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है क्या? ओके, तो बायनोमियल को अच्छा इसको भाई आप एक बात और देखो, मैं ये कहूं क्योंकि यहां पर तो एक्स की पावर रहना और रहना है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, किसको भाई? इसको, तो इसे क्या बोलते हैं? बायनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको भाई? क्योंकि देखा जाए तो भाई हर टर्म क्या आएगी? एक्स की पावर आर इंटू दिस। भाई इस फॉर्म में हर एक टर्म किससे आती है? एक्स की पावर आर इंटू दिस आती है ना भाई। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? बायनोमियल कोफिशिएंट। बोलो भाई। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, बताओ ये मेरे पास क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये बताओ मेरे पास क्या? बायनोमियल कोफिशिएंट। तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी, तो आप ये भी कह सकते हो कि आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हो इनको। कैसे? कि भाई बायनोमियल कोफिशिएंट इंटू एक्स की पावर आर। और बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है भाई? ये आपने भी देख ही लिया। अरे बोलो भाई, बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? ये नहीं समझे बात? तो अगर कोई आपको ये बोल दे कि x की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 5 को एक्सपेंड करो, नहीं समझे बात?
अरे बोलो भाई, तो आप बताओ, आपने n कितना 5 है, तो r क्या क्या होगा, n 5 है तो r कितना होगा, बोलो भाई 5 4 3 2 1 और 0 आएगा ना। तो भाई एक बार क्या करो, n 5 r 5 पुट करके पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट, सॉरी 5 और 0 पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट, 5 और 1 दूसरा बाइनोमियल, तीसरा चौथा, समझे बात भाई। और उनको x की पावर r से, अरे भाई x की पावर 0 इंटू बाइनोमियल कोफिशिएंट 0 वाला, नहीं आएगा आपको। अभी इसका आपको एग्जांपल हम बताते हो, ठीक है ना। अच्छा तो भाई आप ये कह रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करो, किसको भाई, 1 प्लस एक्स की पावर 5 को एक्सपेंड करो, क्या भाई, कैलकुलेट द बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड यूज टू एक्सपेंड। बताओ भाई इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट मालूम करो, इस सीरीज का बाइनोमियल कोफिशिएंट मालूम करो। हाउ हाउ हाउ, एन कितना है 5, तो आर क्या क्या हो सकता है बताओ भाई, बोलो भाई आर क्या क्या हो सकता है भाई। बाइनोमियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो आर यहां पर एक बार क्या पुट करियो 0, तो कौन सा आ जाएगा, बोलो भाई। तो 5 0 कैसे आएगा, तो 5 0 कैसे आएगा, 5 0, अरे बोलो भाई 5 0 कैसे आएगा। अरे भाई यहां पर देखो, इसको आप कैसे लिखोगे, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की 3 प्लस x की 4 प्लस x की 5, नहीं समझे बात। यहां पर क्या करना आपने, बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा, 5 0 5 1 5 2 वाला कोफिशिएंट, 5 3 वाला कोफिशिएंट, नहीं समझे बात हुई। x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर, ऐसे लिख लो इसको। और फिर यहाँ पर क्या करो, 5 0 कोफिशिएंट 5 1 कोफिशिएंट, नहीं समझे बात हुई। तो 5 0 कोफिशिएंट कैसे लिखोगे, कैसे मालूम करोगे 5 0 कोफिशिएंट, हाउ 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 भाई, सिंपल सी बात है। बाइनोमियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, ये था ना हमारे पास फॉर्मूला, तो n 5 पुट कर दिया, यहां पर क्या पुट करो 0 0, तो 0 पुट किया 5 माइनस 0 5, तो क्या मेरे पास 1 आ गया ना भाई, नहीं आया, तुम क्या बोलेंगे, तो पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आया 1, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 0 को 1 से, नहीं आया आपको भाई। फिर इस फॉर्मूले में क्या पुट कर लो, फिर इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दो भाई, अरे भाई कितना आसान है, इसमें एक बारी आर क्या पुट कर दो 0, क्या आ जाएगा x की पावर 0 का कोफिशिएंट, एक बार यहां पर 1 पुट कर लो, x की पावर 1 का कोफिशिएंट, एक बार 2 x की पावर 2 कोफिशिएंट। तो ऐसे आप क्या पूरी पूरी बाइनोमियल सीरीज आप तैयार नहीं कर सकते क्या, नहीं आया ना आपको, ये पक्का आ गया, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल से आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया भाई, ये केमिस्ट्री में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है भाई, आ गया ना आपको, ये इन दुनिया बेटा आपको आ गया, वेरी गुड। तो भाई ऐसे हम इसको बना लेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस, देखो भैया यहाँ पर क्या था, x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर 4 x की पावर 5, फिर क्या करो ऊपर बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाल के इसको मल्टीप्लाई भाई 1 से 5 से 10 से 10 से 5 से 1 से। अब भाई मैं आपको बताऊं, बाइनोमियल कोफिशिएंट सेंटर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो आपने सारे निकालने की जरूरत नहीं है, पहला क्या आया 1, फिर क्या आया 5, फिर क्या बताओ भाई 10, तो कौन से आएंगे फिर अगले 10 5 1 ही आएंगे, नहीं आएगा आपको भाई, आपको सारे निकाले हम तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसकी जरूरत नहीं है, आ गया ना आपको ये, वेरी गुड। तो भाई और इसके जरिए मैं आपको बताऊं, आप पास्कल ट्रायंगल तैयार करते हो, बताओ x 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1 का बताओ क्या होता है एक्सपेंशन, बोलो भाई, अरे नहीं बता दो भाई, 0 क्या हो 0 का, अरे बोलो भाई, फिर क्या है हमारे पास 1 प्लस 1 1 2 1 1 3 3 1, ये किसका भाई 1 प्लस एक्स की पावर 5 का, ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 के कोफिशिएंट है ये, अरे ये जो नहीं है एक्स की पावर छोड़ दी तो सामने लिखा होता ना, सिर्फ उसे काउंट कर लो, सिर्फ उसे काउंट कर लो, समझे बात। और सबसे पहले कौन सा है 1 प्लस एक्स की पावर 0 का, कैसे 1 प्लस एक्स की पावर 0 क्या होगा 1 की 0 प्लस एक्स की 0 भाई, अरे भाई 0 का पावर मतलब क्या होता है कि भाई 1 है, एक्स की पावर किसी की पावर क्या होता है, इसका मतलब लिखो, किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती होगी, इन्हें तो हमारे पास क्या रहेगा सिर्फ ये बताओ,
ये सारा क्या बन गया मेरे पास, 1 बन गई, नहीं आ गया आपको? और 1 में क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस एक्स आ गया, इजंट इट? तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का मतलब क्या है, 1 इंटू एक्स की 0, 1 इंटू एक्स की 1, तो 1 1, नहीं आ गया? तो ऐसे हम इसको आराम से मालूम कर सकते हैं। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, पावर सीरीज, ठीक है? तो पावर सीरीज क्या होता है, एक बोलो भाई, ये इनफिनिट क्या होता है, पोलिनोमियल किस फॉर्म का, C0 C1x C2x, बोलो भाई, ओके? और इसका भाई कन्वर्जेंस की लिमिट, ये कंडीशन ये रहेगी हमारे पास, ठीक है? इसको पढ़ लियो भाई, इसको हम यूज़ करते हैं बाकायदा। अरे इसको हमको बार बार पावर सीरीज को हमको यूज़ करना पड़ता है, कहाँ पर, अरे ड्यूरिंग, अरे सॉल्व, जब आप क्या सॉल्व करते हो, वो हमने आपको पढ़ाया था नहीं? अरे भाई क्या हमने आपको पढ़ाया था कि आप क्या आप C0 इंटू एक्स की पावर 1, C1 इंटू एक्स की पावर, सॉरी C0 एक्स की पावर 0, C1 एक्स की पावर 1, C2 एक्स की पावर 2, C3 एक्स की पावर 3, इस फॉर्म की सीरीज को बताओ हम क्या बोलते हैं, बताओ भाई, पावर सीरीज। इसमें टर्म्स लगातार क्या हो रही है, इसमें भाई ऐड होती जा रही है, ठीक है? बात एक्स्ट्रा बात पढ़ लियो भाई। अब बताओ फिर क्या है, और ये बताओ फिर, बताओ हमारे पास क्या होती है, बताओ भाई? तो मैक्लॉरिन सीरीज भी होती है, एक तरह की पावर सीरीज होती है भाई। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ये आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं भाई, इनको पढ़ लियो, मतलब छोड़ने को जरूरत नहीं इसकी भाई, ठीक है? पढ़ो तो पढ़ लियो भाई, सिर्फ इसकी फॉर्म याद कर लियो। ये बताओ क्या हमारे पास ऐसी शक्ल की हमारे पास क्या होगी, टेलर सीरीज, क्या FA x माइनस ए 1 फैक्टोरियल, ठीक है? बात भाई, यहाँ पर सिंगल डैश क्या है, एक डेरिवेटिव, डबल डैश क्या बताओ भाई, बोलो भाई, डबल डेरिवेटिव, ओके? अब बताओ क्या बात हुई, यूलर सीरीज, क्या? अच्छा यूलर सीरीज भाई ये आपने पढ़ रखी है, ए की जेड क्या होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई, देखो आपको बताऊँ, जो ये सीरीज थी ना पावर सीरीज और ये यूलर मैक्लॉरिन सीरीज भाई, इनको आप जो क्वांटम पढ़ते हो ना, वहाँ पर जब डेरिवेशन पढ़ते हो तब आपको इनका कॉन्टेक्स्ट मालूम पड़ेगा, ठीक है? फिलहाल सिंपली इनकी फॉर्म याद कर लो, करो तो कोई ज़रूरत है नहीं हालांकि, क्योंकि आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत पड़ती है नेट के अंदर, ठीक है? जो भाई जो सेमेस्टर में उनको ज़रूरत पड़ती है इसकी डेरिवेशन के अंदर। अच्छा ये बताओ क्या होता है, अच्छा ई की जेड जो यूलर सीरीज होती है, क्या जो यूलर सीरीज होती है, ए की जेड को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, की जेड को बताओ भाई, बताओ भाई, जेड की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, नहीं है क्या आपको भाई? ऐसे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो जेड की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, तो 1 बाई 1 हो गया ना भाई, और z की पावर 1 क्या हो जाएगा, z ये क्या होता है भाई, और 1 फैक्टोरियल क्या हो 1, तो 1 प्लस जेड आ गया ना, फिर क्या है z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। और मैं आपको बताऊं भाई, जो यूलर नंबर होता है ना, क्या होता है यूलर नंबर, वो यूलर सीरीज का ही क्या होता है रिजल्ट, क्यों? आप z सिंपली क्या पुट कर दो 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर e की 1 हो तो क्या है मेरे पास, 1 की 0 बाई 1 सॉरी 0 फैक्टोरियल प्लस 1 की, और अरे भाई 1 की 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 की 2 बाई 2 प्लस 1 की 3 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, नहीं आ गया आपको भाई? तो 1 की 0 1 आ गया, 1 आ गया, 1 प्लस बाई 1 आ गया, 1 प्लस 1 है ना भाई? अगला फिर क्या होता है 1 बाई 2, बोलो भाई, नहीं आ गया आपको ऐसे? ठीक है। अच्छा भाई यहां पर आप एक बात और देख सकते हो, अच्छा ई की आयोटा थीटा, क्या भाई आपको पता है ई की आयोटा थीटा को आप क्या लिख सकते हो, पता है क्या? ई की आयोटा थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई की आयोटा थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। प्रूव करो भाई, कैसे? मैं कैसे प्रूव करूं भाई कि ई की आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा जा सकता है? कैसे भाई? आप इसको ऐसे प्रूव करो। ई की आयोटा थीटा क्या होगा, यहां पर जेड की तरह आयोटा थीटा ना भाई, अरे यहां पर जेड क्या भाई, तो क्या आएगा, अरे बोलो भाई, आयोटा थीटा की 0 बाई 0 फैक्टोरियल। अरे भाई ई की आयोटा थीटा को आप कैसे लिखोगे बताओ? ई की आयोटा थीटा हम क्या बोलते हो भाई, आयोटा थीटा
की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा की 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा बाई की स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इजंट इट। अब ये तो क्या गया मेरे पास, आयोटा थीटा की स्क्वायर 0 1 आ गया ना, तो 1 बाई 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो 1 बाई 1 प्लस ये क्या आ गया आयोटा थीटा बाई 1, ये क्या है मेरे पास आयोटा थीटा बाई आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहां पर सिर्फ क्या रह जाएगा मेरे पास आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई -1, तो यहां पर क्या रह जाएगा मेरे पास थीटा स्क्वायर बाई 2 रह जाएगा ना। और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं भाई, तो अपनी बात देखिए, आपने एक बात गौर की कि भाई थीटा की यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर भी क्या हमारे पास, अरे भाई आयोटा की पावर यहां पर क्या थीटा की 0 थी ना हमारे पास, थीटा की 0, तो थीटा की जो हमारे पास क्या है 0 पावर इवन पावर है, थीटा की 0 थीटा की 2 थीटा की 4 थीटा की 6 उनमें क्या आएगा, उनमें आयोटा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ना भाई, थीटा की 0 थीटा की स्क्वायर में साइड क्या होगा खत्म हो गया, क्यों आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1 रियल नंबर हो गया भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो क्या होगा ऐसे लिखने पर आयोटा की जो पावर क्या आएंगी मेरे पास, आयोटा थीटा की जो मेरे पास क्या आएंगी इवन पावर, वहां से आयोटा क्या खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि आयोटा की इवन पावर क्या होता है हमेशा +1, या आयोटा की स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, आयोटा की 4 क्या हो जाएगा +1, आयोटा की 6 क्या हो जाएगा -1, आयोटा की 8 क्या हो जाएगा +1, ऐसे तो होगा भाई। लेकिन आयोटा की पावर कौन सी भाई, जो बाकी पावर बच गई उनमें से आयोटा खत्म, इवन पावर में नहीं होगा, ऑड पावर नहीं होगा ना भाई, तो मेरे पास अल्टरनेट टर्म्स आ जाएंगी जिनमें आधी में आयोटा बचेगा आधी में आयोटा नहीं बचे, होगा ना ऐसा भाई। तो जिनमें आयोटा बचा है वो पता है, तो बताओ क्या मेरे पास ऐसे नहीं जाएगा ये, बोलो भाई। अब यहाँ पे कम करो, इकट्ठी कर लो आप, कौन सी स्क्वायर वाली टर्म थीटा की पावर 0 2 4 6, तो ये किसका एक्सपेंशन होता बताओ, आपको बताओ कॉस थीटा, किसका होता भाई ये कॉस थीटा का। और आयोटा वाली जो टर्म्स थी उनमें सब क्या करो भाई कॉमन निकालियो आयोटा, अंदर क्या बचेगा थीटा की ऑड पावर्स, ये किसका एक्सपेंशन होता है साइन थीटा का, तो मेरे पास क्या बचा होता भाई ये क्या हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, नहीं है क्या आपको भाई, तो कुछ है भाई। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे भाई सम इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने यहाँ पर भाई जो इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आपको केमिस्ट्री में इस्तेमाल करनी पड़ती है सारी मैंने यहाँ पर समझ कर रखी है, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है एक्सपेंशन, कोस एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, एल एन 1 + x का होता है, ई एक्स का क्या होता है, नहीं है क्या आपको भाई 1 + x की पावर a का क्या होता है बायनोमियल एक्सपेंशन भाई, साइन एच एक्स का क्या होता है, कोस एच एक्स क्या होता है, ओके इतना काफी भाई। अब बताओ द एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 + x की पावर 4, बताओ क्या होगा, ये कहता है कि 1 + x की 4 का एक्सपेंशन क्या होगा, इसको बायनोमियल आप एक्सपेंड करियो, टर्म्स कितनी आएंगी मेरे पास 5 टर्म्स आई ना भाई, कितनी आएंगी भाई कौन सी 1 4 शाबाश 1 4 6 4 1, हाँ यही आएगा भाई, हाँ ना भाई 1 4 6 4 1, डी आंसर आ गया ना ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।